प्रिंसिपल तो यहाँ मिलेगा। बोलते हैं कि पॉस्को का एक्ट लगा है और एक तरफ बोलते हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये दोनों ही अपने आप में कंट्रोवर्सी है। आप दोनों बातें कर रहे हो। आप बोलते हो पॉस्को का एक्ट लगा है इसलिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। अगर आप बोलोगे निष्पक्ष जांच हो चुकी है तो प्रूफ दो ना। आपके पास कुछ तो रिटर्न में होगा कि इस लेडी ने कुछ नहीं किया। आपके पास सीसीटीवी कैमरा आप वो शेयर कर नहीं रहे हो। हम इतना फीस पे कर रहे हैं, 5000 फीस और बढ़ाइए। हम उस पर मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बट हमको आप मेन पॉइंट इज दैट सेफ्टी, आगे फ्यूचर की सेफ्टी, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं बच्चे उसकी सेफ्टी। तस्वीर में देख पा रहे हैं डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और भिलाई छत्तीसगढ़ का सबसे नंबर 1 स्कूल कहा जाता है। लेकिन इस नंबर 1 स्कूल ने एक ऐसी गड़बड़ी कर दी है, ऐसा आरोप है इस स्कूल पर, एक 5 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण होने का आरोप लगा है। ऐसी चर्चा है, ऐसी बातें लगातार उठ रही है। उस बात को डीपीएस प्रबंधन ने दबाया है, ऐसा आरोप है आज पेरेंट्स का, क्योंकि तमाम पेरेंट्स जो जूनियर विंग है, डीपीएस भिलाई का एक जूनियर विंग है जो मरुदा सेक्टर में स्थित है, वहां के पेरेंट्स आज इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जो है आज स्कूल पर इस रिसाली डीपीएस में पहुंचे और रैली की शक्ल में पहुंचने के बाद जो है लगातार पेरेंट्स का आना जाना जारी है। 9:15 बजे के आसपास भिलाई निवास में इकट्ठा हुए। 9 बजे इकट्ठा होने के बाद सभी पेरेंट्स जो है पैदल मार्च करते हुए डीपीएस रिसाली पहुंचे, जहां प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ जो डीपीएस भिलाई के प्रिंसिपल है उनसे सवाल जवाब किए। लगभग हर एक पेरेंट्स के मन में सवाल था। जो सवाल थे उन सवालों के जवाब चाहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ ने हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रखा था, ऐसा मानो। उनका कहना है कि 5 से 6 जुलाई की घटना है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई जैसी घटना की चर्चा लगातार सोशल मीडिया में हो रही है, अखबारों में प्रकाशित हो रहा है, वेब पोर्टल्स में आ रहे हैं। ऐसी सारी घटना से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है इस मामले की जांच पुलिस ने कर ली है। इसके अलावा आगे किसी भी प्रकार की जांच के लिए वे तैयार हैं। लेकिन तमाम जो जवाब मिले अंदर प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ है, उनके जवाब से जो है पेरेंट संतोषजनक जवाब नहीं लगा उन्हें और वो संतुष्ट नहीं है और इसलिए वे आगे इस विषय को लेकर आगे जाने की मांग करें। इसके अलावा कई पेरेंट्स ये भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले में प्रशांत वशिष्ठ को अलग रखा जाए, जो प्रिंसिपल है स्कूल के। इसके साथ ही एक अलग से कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी सेपरेटली इस मामले की जाँच करे, निष्पक्ष रूप से जाँच करे, क्योंकि इस जाँच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की जाँच पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच की है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पेरेंट्स की ओर से कंप्लेन गई है कि नहीं गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध मिला है। ऐसा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एक अखबार को, नवभारत, दैनिक भास्कर, तमाम अखबारों को उन्होंने बाइट दिया है, यानी कि उन्होंने अपना पक्ष दिया है, जिसमें कहा है कि पेरेंट्स की ओर से एक अनुरोध आया है कि इस मामले में कि वे कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसके अलावा ये जो यौन शोषण की बातें सामने आ रही है, यौन शोषण को लेकर यह कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना इस स्कूल में नहीं हुई है। लेकिन आप आगे इस वीडियो में देखिएगा, तमाम पेरेंट्स को वीडियो देखिए, लगभग 17, 18, 19, 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें वीडियो में आपको नजर आएगा पेरेंट्स का गुस्सा, लोगों का आक्रोश। हमने कई पेरेंट्स से बातचीत की इस विषय को लेकर, उनका भी आक्रोश आप देखेंगे। ये मामला काफी गड़बड़ है, काफी गोलमोल है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो बातें होगी तभी इतना ये बवाल हुआ है। डिटेल वीडियो आप आगे वीडियो में देखेंगे, किस तरह से पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या बातें स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है, प्रशांत वशिष्ठ ने जब सवाल जवाब हो रहा था उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ, इसके अलावा एडिशनल एसपी सुगनंदन राठौर जो मौजूद है और बाहर पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात हो गई है। आगे इस पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट जरूर करिए और इस पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। ये बवाल है डीपीएस भिलाई रिसाली का, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुबह 9:30 बजे से बवाल जारी है। और बवाल किस चीज को लेके हो रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर तमाम चीजें पढ़ा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल की एक बच्ची है, नर्सरी की छात्रा है, जूनियर विंग डीपीएस की छात्रा है और उस बच्ची के साथ में यौन शोषण का कथित आरोप है। अभी ये पुष्टि नहीं हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि उस
बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और उस गलत काम की जब खबरें वायरल हुई, जब खबरें सामने आई, क्योंकि इस मामले को प्रबंधन भी दबा रहा है और पुलिस की ओर से भी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा था। और इसी बात को लेकर ये तमाम जो पेरेंट हैं, आप देख पा रहे हैं डीपीएस भिलाई के जूनियर विंग के बच्चे जो पेरेंट हैं, इनका कहना है कि ये क्लियर करे प्रबंधन की आखिर हुआ क्या है, क्या कोई घटना हुई है, तो घटना हुई तो घटना के संबंध में बताए, अगर घटना नहीं हुई है तो घटना के संबंध में खंडन जारी क्यों नहीं किया गया। 7 जुलाई की घटना है और अभी तक आरोप जारी है। देखिए तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं प्रिंसिपल जो प्रशांत वशिष्ठ है डीपीएस भिलाई रिसाली से, उनसे लगातार तीखे सवाल किए गए। प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ हर सवालों के जवाब गोल मोल देते रहे, जैसा कि वो पहले भी देते आए हैं। कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे उनका गुस्सा क्या है, उनका कहना क्या है। जी भाई साहब, बात हुई प्रिंसिपल साहब से, बात हुई ढंग से? मेरी अभी कोई भी बात नहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स भी आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात कर रहे हैं। आई थिंक हम सब यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आए हैं उससे आउट ऑफ टॉपिक जाके बात हो रही है। तो बात करने वाले तो पेरेंट ही हैं, बात करने वाले तो पेरेंट्स हैं, मगर पेरेंट्स भी आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हैं। हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं उस चीज़ की बात डेफिनेटली नहीं हो रही है। यहाँ सब हम लर्नेड पर्सन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बच्चों के क्या सुने थी, इसके यहाँ क्या हुआ है? एक्चुअली सही देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है 90% लोगों को असली मुद्दा ही नहीं पता कि मुद्दा है क्या, किस चीज़ के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये किसी को मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। मैं पिछले 25 साल से स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बिना बात करे निकाला जा सकता है। स्कूल मैनेजमेंट को और टीचर्स को एक साथ बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। महिलाएं भी मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या निकला, कुछ निष्कर्ष निकला यहाँ पे? कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ये सिर्फ अपनी ही बात पे लगे हुए। एक तरफ बोलते हैं कि पॉस्को का एक्ट लगा है और एक तरफ बोलते हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये दोनों ही अपने आप में कंट्रोवर्सी है। आप दोनों बातें कर रहे हो। आप बोलते हो पॉस्को का एक्ट लगा है इसलिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। तो ये क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी जानकारी मिली कि ऐसी कोई घटना हुई है? ये हमारे ग्रुप के थ्रू हमारे सारे पेरेंट्स ने ही जानकारी मिली थी। एक न्यूज़पेपर में भी आया था ये कि ऐसा कुछ हुआ है वैशाली के प्रतिष्ठित स्कूल में, और वैशाली का प्रतिष्ठित स्कूल सिर्फ डीपीएस है। उसके अलावा कोई और हो तो बता दीजिए। वैशाली जाना ही डीपीएस के चक्कर में जाना जाता है कि डीपीएस की वजह से वैशाली का नाम है। तो आप बताइए इसका क्या अर्थ निकलता है? फिर भी हम लोगों ने पहले पहचाना जाना कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, उसके बाद हमने कदम उठाया है। और भी पेरेंट उससे बात करते हैं। सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले आपको? भैया, सवालों के जवाब तो कुछ भी नहीं मिले जा रहे हैं और हम जानते हैं कि आगे भी कोई सवाल इतने सारे हैं हर पेरेंट्स के पास, लेकिन किसी का जवाब एक भी सही नहीं मिलेगा। हम सिर्फ ये आश्वासन और सही चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चों को यहाँ सेफ रखा जाएगा। इस बात का सिर्फ आश्वासन, हर पेरेंट जो यहाँ आए हैं सिर्फ इसी आश्वासन के लिए आए हैं। आज अगर आप बोल रहे हो कि ये मिथ्या है, जो बात हुई है सब गलत है, तो हम ये भी स्वीकारते हैं, लेकिन आगे हमारे बच्चों को एकदम यहाँ सेफ सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सिक्योरिटी मिले। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है। आज हम यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए हुए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका भी सवाल है, क्योंकि मैडम कुछ सवालों के जवाब समझ आए आपको? क्या हो रहा है? सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न है। बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, मरोदा स्कूल में पढ़ते हैं। लिटरली प्ले ग्रुप से जस्ट बच्चे आते हैं और उनके साथ ऐसा यदि सही में हादसा हुआ है, जो कि हर जगह पेपर में मेंशन्ड है लेकिन ये डिनाई कर रहे हैं। और ऑल्सो की सेफ्टी यदि इतनी अच्छा है तो आप हमें लिखित स्टेटमेंट दीजिए ना। इससे पहले इन्होंने कोई पक्ष रखा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताया था? स्टार्टिंग में यही बोला गया कि ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है, तो फिर कहाँ आया? यदि वो कर दी गई है अपने काम से तो क्यों करी गई है? ऑल्सो यहाँ पे एक कल्चर है बच्चों को रोकने का। कोई भी यदि स्कूल में फंक्शन हो रहा है तो बच्चों को स्टे बैक करा देते हैं और 1 घंटा बाद हमें उठाने आना पड़ता है बच्चों को कलेक्ट करने, जबकि हम फीस भी दे रहे हैं बस की। उसके लेके कोई हमें सिर्फ कंसेंट फॉर्म भर दिया जाता है कि आप साइन करिए और भेजिए कि आपको कोई आपत्ति नहीं है अपने बच्चे को यहाँ 1 घंटा और रोकने के लिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि ये बोल रहे हैं कि स्टे बैक मत कराइए और अपने बच्चे को पार्टिसिपेट मत कराइए, ये कोई हल नहीं है उस चीज़ का। और भी पेरेंट जो उनका गुस्सा भी वाजिब, उनसे भी बात करते हैं। क्या निकल के आ रहा है सामने, और आप लोग को ये जानकारी कब हुई कि इस तरह की कोई घटना हुई है? सर, हमने एक्चुअली इसको पेपर में देखा था 2-3 दिन पहले, और ये घटना है 15-20 दिन 25 दिन पुरानी। 7 जुलाई की बात कर रहे हैं? 6 जुलाई 7 जुलाई के आसपास। बट उन्होंने बताया हमने वीडियो देखा, हमने किया, उन्होंने देखा, ठीक है, उनका रूल्स है कि लोगों को नहीं दिखाना वीडियो, बट उन्होंने पूरे ग्रुप में बताया क्यों नहीं कि ऐसा सी घटना हुई है, ताकि हम सेफ्टी रखें। हम प्रबंधन से ये चाहते हैं कि उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया। जब हर एक चीज़ उनकी पॉइंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आती है तो ये चीज़ों को उन्होंने पेपर में या किसी के थ्रू माध्यम से बताया कि नहीं। और हम चाहते हैं कि इसको अगर हमको बता देता तो आज हमको उठ के इतना डराना नहीं पड़ता। और आए दिन ये केस, इस बारे में कई चीज़ों में
होते जा रहा है, वायरल हो रहा है, इस रूप से क्लियर होना चाहिए। आप सेफ्टी दें हमें, हम इतना फीस पे कर रहे हैं, 5,000 फीस और बढ़ाइए, हम उस पे मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बट हमको आप मेन पॉइंट इज दैट सेफ्टी, आगे फ्यूचर की सेफ्टी, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं बच्चे उसकी सेफ्टी। हम प्रबंधन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सेफ्टी प्रोवाइड करें। प्रबंधन के तमाम जवाब से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं और जवाब मुझे लगता है कि संतुष्ट नहीं होंगे। जवाब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जवाब देने का मौका नहीं दिया जा रहा उनको। सब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्चुअल मेन हम खाली एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई आगे की सेफ्टी, बाकी सब मुद्दे ठीक है, वो ज़रूरी है, उसके लिए उनको एक टाइम देना चाहिए अलग से, और उसके एक ग्रुप बना करके उनको देखना चाहिए कि भाई आपके क्या क्या क्वेरीज है, उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसके लिए एक सजेशन है कि आज हर बड़ी कंपनीज में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल होता है ना, वही तो आज क्यों नहीं स्कूल में वो इम्प्लीमेंट करो। हर क्लास में पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट को आप अपॉइंट कर दो, एक कमेटी बनाओ जिसमें स्कूल भी इन्वॉल्व रहे और पेरेंट भी इन्वॉल्व रहे। कभी भी किसी पेरेंट को कोई तकलीफ आ रही है वो कमेटी को रिपोर्ट करें एंड वो कमेटी उसकी जांच पड़ताल करें। आज सर बोल रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है, राइट। जांच में कौन कौन इन्वॉल्व है? जांच में पुलिस इन्वॉल्व है, जांच में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, पर जांच में क्या पेरेंट्स में से कोई भी इन्वॉल्व है? हम कैसे मान लें कि जांच निष्पक्ष हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जांच निष्पक्ष हो ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ के स्कूल के पेरेंट्स सब सिक्योर फील कर सके अपने बच्चों को भेजने के लिए। सबसे बड़ी स्कूल में हम भेज रहे हैं भिलाई की, इतना हम फीस दे रहे हैं, हम क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे को सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। आज हमारे बच्चे आके हमको बताते हैं कि वॉशरूम्स अनहाइजीनिक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं सब लीटर्स। आप वाटर जो पानी का कूलर रहता है वहाँ से बच्चों को पानी क्लीन नहीं मिलता है, वाटर कूलर भी अच्छा नहीं, आप फैसिलिटीज ही नहीं दे पा रहे हो, ना सिक्योरिटी दे पा रहे हो। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वी जस्ट वांट कि हम बच्चों को भेज रहे हैं, हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए हमें, एट द सेम टाइम बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहें। और भी पेरेंट्स से बात, आप ये सब फैसिलिटीज़ का एक बार सिटी जी हम देखेंगे और भी पेरेंट्स से बात करते हैं। मैडम, सवालों के जवाब मिले आप लोगों को? और जी नहीं, कुछ सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे हैं, बस प्रिंसिपल। आप लोग को भी लग रहा है कि प्रबंधन कुछ छुपा रहा है? जी हाँ, छुपा रहे हैं, बिल्कुल छुपा रहे हैं। और भी पेरेंट्स उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि गुस्सा सबके चेहरे पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं जी। सर, हम ये चाहते हैं जो भी इंक्वायरी हो, एक आप ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें पेरेंट्स को पूरा पता रहे, और उसके बाद सेकंड हम ये चाहते हैं, आप इतना वेकेशन वर्क देते हो सर, बच्चे कुछ नहीं करते, पूरे पेरेंट्स करते हैं, अब इसको भी देखो। और बच्चे की सेफ्टी भी चाहिए साथ साथ। घटना के संबंध में अभी आप लोग को जानकारी दी, इससे पहले कभी कुछ बताया गया स्कूल की ओर से? नहीं, पहले ये अभी जानकारी हुई है। 3-4 दिन से चीजें वायरल हो रही है, बहुत सोशल मीडिया में आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है। नहीं, हमने नहीं सुना है, हमको कल ही पता चला है ये सारी बातें, और इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इसमें भी बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती, पूरे बच्चे खड़े आते सर, हम इतनी फीस दे रहे हैं। कितना देते हैं? हमारा बच्चा 8th क्लास में सर, उसको मिल रही है। महीने की बस की फीस कितनी रहती है अपने महीने की? ओवरऑल महीने की फीस कितनी देते हैं? 13,000 14,000 थी, वो अब बढ़ गई है सर। मेरा बच्चा क्लास 2 में है, 16,000 17,000 रुपए देते हैं महीने का। हाँ, 16,000 देते हैं। फीस बढ़ा है क्या? नहीं, फीस बढ़ा है, हर साल 5% बढ़ रहा है घट रही सर। इतनी फीस लेने के बाद भी बच्चे बैठ नहीं रहे सर, बस में खड़े आ रहे सर, इतना हैवी बैग लेके आते सर। बच्चों की सेफ्टी चाहिए सर, कहीं भी ब्रेक पड़ा बच्चा गिर जा रहा है। फिर दो बच्चों को भेजने नहीं देते, एक बच्चे को भेजने देते, और एक बच्चा जाता है तो उसके पीछे कुत्ते के जैसे पड़ते हैं पीछे। वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये बस में भी बच्चे से खड़े होके जाते हैं बच्चे लोग, सेफ नहीं है हमारे बच्चे। लेकिन सवाल है, क्योंकि पूरा मामला वही है कि बच्चे के साथ में कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ है, और यौन शोषण के आरोप में आप देख सकते हैं कि जवाब मांगने पहुंचे हुए पेरेंट्स के, जो बच्चों के पेरेंट हैं, उनका कहना है कि प्रबंधन इस मामले में बहुत कुछ छुपा रहा है। आगे अपडेट्स के लिए बने बहुत सारा इस पर हम जानकारी देंगे। इस विषय पर और भी पेरेंट्स हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर सवालों के जवाब उन्हें मिले कि नहीं। क्या नाम है आपका? वैभव सेठ। जी वैभव जी, आपको सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले? बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, मुझे लगता है कि संतुष्ट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। जी, क्या सवाल है आपका? हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस लेडी को इन्होंने सस्पेंड किया था,
या लीव पे भेजा था कि आपके ऊपर कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसको आपने किस बिहाफ पे सस्पेंड किया? आपने क्या उसको रिटर्न में एप्लीकेशन दी कि आज के बाद इतने दिन के लिए नहीं आना? वो बोले कि नहीं, वो हम थर्ड पार्टी एजेंसी हायर किए थे। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो आपने थर्ड पार्टी को क्या एजेंसी को आपने लेटर इशू किया कि इस लेडी को मामला आपको मालूम है क्या कि क्या हुआ था? उस लेडी ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस ने उसके ऊपर एक आरोप के आधार पे उसको अरेस्ट भी किया। 6 घंटे तक वो महिला थाना में बैठी थी। आपके प्रेस रिपोर्ट में बिल्कुल ये प्रिंट हुआ के आया मीडिया में। वेरी गुड। उसके बाद आपका मामला होगा 6-7 जुलाई बता रहे हैं। 5 तारीख का। इसको ने 6-7 बताया है। अब उनको वो बोल रहे हैं कि उनको 6 तारीख को पता चला है, मामला 5 तारीख का बाकायदा रिटर्न में है। जब आपने लेडी को छुट्टी पे भेजा थर्ड एजेंसी के थ्रू ही है, तो रिटर्न में ही दियोगे ना एप्लीकेशन कि इस दिन से इस दिन तक आप न ताना, हम आपको बताएंगे जब आपको वापस हमको हायर करना है कि नहीं करना है। आप वर्बली कोई चीज़ बोलोगे तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़? वर्बली तो मैं कुछ भी बोल लूँ, एक रिटर्न इज़ अ रिटर्न। प्रिंट मीडिया इज़ अ प्रिंट मीडिया एंड वर्बल मीडिया इज़ अ वर्बल मीडिया। हमारा बच्चा छुट्टी मारता है तो हम रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं। आप हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो स्कूल के रिगार्डिंग, आप हमको नोटिस भेजते हो, रिटर्न में होता है, वर्बली नहीं। प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि पहले जांच हो गई, जांच में कुछ भी सही नहीं पाया गया, आगे भी जांच के लिए तैयार हैं। क्यों? जब जांच पाया ही नहीं गया तो आप अपने और जांच क्यों कर रहे हो? आप डर रहे हो क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आपको जांच हो रही है, अगर आप बोल रहे हो कि निष्पक्ष जांच हो चुकी है तो प्रूफ दो ना। आपके पास कुछ तो रिटर्न में होगा कि इस लेडी ने कुछ नहीं किया। आपके पास सीसीटीवी कैमरा वो शेयर कर नहीं रहे हो। आप कुछ तो शेयर करो। सिर्फ हवा में बात करने से नहीं होता सर। यहाँ बच्चे लोग का यहाँ फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स में हमको सब कुछ दिखाया जाता है। हमको कुछ तो प्रूफ दो, सीसीटीवी कैमरा, रिटर्न में एफआईआर की कॉपी। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो निष्पक्ष रिपोर्ट हो जिसमें कुछ ना हो। जो लेडी 6 घंटे तक रिपोर्ट वायरल हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट वायरल हो रही है, उस बच्ची के साथ हुआ है करके, वो क्या था? नहीं, हमारे पास नहीं आई है वो। नहीं, मेरे पास नहीं आई है वो रिपोर्ट। 6 घंटे तक जो पुलिस थाने में लिखाया गया, पेपर में आया कि वो लेडी 6 घंटे तक थाने में थी, महिला थाना में। महिला थाना ने उसकी कुछ तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की होगी, चाहे रिटर्न की हो चाहे वर्बली की हो। वो रिकॉर्ड कहाँ है? उस लेडी का नाम कहाँ है? अगर वो लेडी ने कुछ नहीं किया, वो एकदम वो है, तो वो लेडी कांग्रेस नेता, आप एज ए पेरेंट भी आए यहाँ पे, एज ए पेरेंट आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, क्या मामला है और पूरे इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, प्रबंधन ने क्या किया है, आपको क्या जवाब मिला है? अभी तक पूरा गोल गोल जवाब मिला है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। उन लोगों स्कूल प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है किसी बच्ची के साथ जो 5 साल की है, उसके साथ दुराचार हुआ है, और वो बच्ची के घर वालों ने जब वो देखा है तो मेडिकल टेस्ट कराया तो वाइट स्पम्स के भी वो बूंदे ऐसे मीडिया के माध्यम से आया। उसको लेके हम लोगों ने सोशल मीडिया पेरेंट्स ग्रुप ने बनाया और आज सारे लोग इस प्रशासन के, स्कूल प्रशासन के पास। लेकिन यहाँ के बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने उजागर, वो किस बोल रहे हैं कि कोई अधिकारी है, जिस अधिकारी ने 2 एडमिशन के लिए इनको रिक्वेस्ट भेजा था, वो उसके रिक्वेस्ट को मतलब उसके एडमिशन को डिनाई कर दिया, उसके कारण ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम उस अधिकारी का नाम भी जानना चाह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि एक वीडियो हमारे पास है जिसमें बच्ची उम्मीद कर रही थी, शादी में अपने फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, तो वो वीडियो की भी हम मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो भी दिखा दो। कुल मिला के यहाँ पे गोल गोल है। उसके साथ इनके स्कूल की नाम बहुत बड़ा स्कूल का नंबर 1 स्कूल बोलते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको भी अभिभावक उठा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ये जो घटना घटी है वो स्टे बैक हुई। स्टे बैक मतलब स्कूल जो सुबह जो वर्किंग आवर होता है 1 से लेके सुबह 6 से लेके 1 बजे, उसके बाद ये कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, अपने कंपटीशन के लिए बच्चों को रोक देते हैं, और उसी समय की घटना है। उस समय गिने चुने लिमिटेड बच्चे रहते हैं, स्टाफ भी चले गए होते हैं। ये स्टे बैक की प्रॉब्लम हो रही है, उसका चीज स्टे बैक में है। उसके बाद ये इस स्कूल की सबसे बड़ी, शुरू से मैं जान रहा हूँ, बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के प्रिंसिपल किसी से मिलते नहीं है फीस लेने के लिए। हाँ, नहीं, कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे समय मिलता ही नहीं है। कलेक्टर होता है, जिले का प्रशासन का बड़ा अधिकारी, चीफ मिनिस्टर होता है, वो भी पब्लिक से मिलते हैं, पर ये अपने स्टाफ को भेज देते हैं। ये मतलब पेरेंट्स को एकदम वो समझते हैं, और उसके लिए अब हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो बात है उसको उजागर करने की मांग। अगर षड्यंत्र हुआ है तो जो षड्यंत्र जो आपके खिलाफ कर रहा है उसका नाम बताओ, या फिर बच्चे को सेफ्टी के लिए वो कम करे। कोई जवाब से संतुष्ट है कि जवाब पूरा गोलमोल है। जवाब तो दे रहे हैं पर उसमें सच्चाई जैसी चीजें कुछ नजर नहीं आ रही है। सच्चाई नजर आए तो समझ आता है, लेकिन अभी तक वो गोलमोल गए। और ओवरऑल जो बच्ची उस आया के जो
बच्ची के साथ जो घटना घटी उसके साथ में एक आया थी, वो आया को भी छुट्टी दे दिया गया है। अगर सही होता था, वो बच्ची खड़े के वो आया बताती हाँ उस दिन को वो भी छुट्टी, हम किससे पूछे किससे बात करें? सिर्फ पेरेंट्स को गुमराह किया जा रहा है और स्कूल प्रशासन के साथ हम हैं। अगर षड्यंत्र किसी ने किया, अगर गलत है, स्कूल प्रशासन उसको स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इस भिलाई में लगातार पेरेंट्स का आना जारी है और भी लोग लगातार आ रहे हैं हमारे साथ। साहू जी मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। साहू जी, क्या जानकारी मिली है और अंदर गए थे, जवाब से कितने संतुष्ट हैं? देखिए सर, मैं पवन साहू, संगठन सचिव डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन भिलाई, और हमारे बहुत सारे जो सेल के डिप्लोमा इंजीनियर हैं उनके बच्चे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में एक जानकारी आई कि एक बच्चे के साथ इस तरह से कुछ घटना हुई है, दुष्कर्म जैसे। तो हमारा कहना है कि जब, और पुलिस इसमें बोल रही है कि हम जांच किए, जांच में कुछ नहीं पाया गया, तो जब ये बातें वायरल हुआ तो आखिर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने पालकों को बुला करके उसमें सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिर संस्था ने कुछ गलत नहीं किया तो वायरल क्यों किया जा रहा है? उस वायरल के खिलाफ भी डीपीएस प्रबंधन को एफआईआर करना था। संस्था को बदनाम की जा रही है, लेकिन डीपीएस प्रबंधन तो चुप रहा। अब जब मामला आगे बढ़ गया तो उसमें पुलिस की अचानक से उपस्थिति हो रही है और बोल रहे हैं कि हमने जांच की और जांच में सही पाया गया। हमारा कहना है कि सही पाया गया मतलब जांच में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली, बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। हमारा एक ही मांग है सर, पालकों का, भिलाई एक की कार्य संस्कृति बहुत अच्छी रही है, सौहार्द वातावरण है। यहाँ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर सभी तरीके से लोग भिलाई में निवास करते हैं और सभी अपने बच्चों को प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन पर भरोसा करके भेजते हैं। लेकिन उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, बाद में पुलिस को ले आना, पुलिस को द्वारा प्रोटेक्ट हो, तो मुझे लगता है भिलाई की ये संस्कृति नहीं है। इसमें पूरी पारदर्शिता आनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ प्रबंधन को निष्पक्ष जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कमेटी की मांग कर रहे हैं हमारा कहना है सर कि प्रबंधन के, चूंकि प्रिंसिपल की एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है किसी भी संस्था की, तो जब तक जांच हो तब तक उनके जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पद से बाहर रहें ताकि जांच किसी प्रकार की प्रभावित ना हो और उनकी किसी प्रकार की हस्तक्षेप ना हो। और बाहर से भी हमारे भिलाई इस्पात प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे जो संगठन है, हमारे ऑफिसर एसोसिएशन है, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन है, यूनियन है, तो सभी पालकों के साथ एक मीटिंग बनाई, स्वतंत्र एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी जांच करेगी। इसमें यह भी विषय आ रहा है कि सीसीटीवी के फुटेज को भी छिपाया गया है। तो जब गलत ही नहीं हुआ तो सीसीटीवी के फुटेज क्यों छिपाया गया? तो ये एक बहुत बड़े प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। संस्था में गलत नहीं हो तो सीसीटीवी फुटेज पूरी मिलनी चाहिए। उसमें अगर किसी तरह से एडिट हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसी जांच को हम क्या जांच किए, कैसे जांच किए, आप 10 लोगों का बना दीजिए कमेटी, हम सारा देश ये सही जवाब नहीं है। 10 लोग की कमेटी बना, 10 लोगों को चाहिए। 10 लोगों से क्या है? जब आपको किसी पेरेंट ने कुछ नहीं कहा कि तो आप कैसे आ गए? जांच कैसे की है? कहाँ, कितने तारीख को किया जांच? 7 तारीख 8 तारीख को हुआ है जांच। ये 1 महीना कहाँ थे? ये 1 महीना कहाँ थे? 1 महीना ये कहाँ थे? 1 महीना ये कहाँ थे? 1 महीना क्यों उस मुद्दे को छुपाया? प्रिंसिपल ने क्यों नहीं बताया आपको? प्राचार्य ने क्यों नहीं बताया? प्रिंसिपल क्यों नहीं बताए? ऐसे नहीं, सारा जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि स्वतः पुलिस आ गई, जांच हो गई, ये क्यों नहीं बताए? स्वतः संज्ञान लेकर के प्रिंसिपल ने क्यों नहीं बताए? कौन सुनाएगा कि पुलिस सुनाएगी? अरे कोई एफआईआर होगा तब तो कोर्ट में जाओगे ना, कोई शिकायत होगा, एफआईआर होगा तब जाओगे। रिटायर्ड जज से स्वतंत्र जांच करवाइए। प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बचा रहे हो उसको, आप बचा रहे हो उसको। उनको दो, उनको दो। पुलिस 8 तारीख को आई, आपने क्यों नहीं बताया साहब? मैं अपना फोन रखा, ये 6 तारीख को करीब 12:50 में हमें रिपोर्ट किया गया। उसी समय तुरंत मैंने जो हमारी जूनियर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन मैन है
उनको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, बच्ची का नाम, पेरेंट का नाम, और उनको बताया कि आप जो है इन पेरेंट से बात कीजिए। राइट। शाम को हमारा यमुना हाउस का फंक्शन था। जो यमुना हाउस के पेरेंट्स हैं वो जानते हैं, उस दिन शाम को हमारा यमुना हाउस का फंक्शन था। फंक्शन के ये जो पेरेंट्स हैं करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में वहाँ जूनियर स्कूल गए और हमारी HM मैम ने उनको पूरा वीडियो फुटेज दिखाया। वीडियो फुटेज क्या कहता है, सुन लीजिए। वीडियो फुटेज कहता है कि बच्ची सुबह स्कूल आई, आने के बाद उस दिन आप कंफर्म कर सकते हो, पासिंग द बॉल गेम क्वाड्रेंगल में खेलने के लिए लेके जाया गया। वहाँ बच्ची की तबीयत खराब हुई, उसको वॉमिटिंग हुई, क्योंकि उससे पहले दिन बच्ची स्कूल नहीं आई थी, रात को किसी पार्टी में गई थी, बच्ची को वॉमिटिंग आई। जो क्लास टीचर है, क्लास टीचर ने बच्ची को उठाया वहाँ से और कॉरिडोर में जो लेडी अटेंडेंट है उसको बोला कि इसका मुँह धुलवाइए। बच्ची का फेस वॉश किया गया। फेस वॉश करने के बाद बच्ची क्लासरूम में जाती है। पूरा दिन बच्ची जो है क्लासरूम में रहती है। राइट। और जब स्कूल ख़त्म होता है तो क्लास टीचर लाइन बना के बच्ची को जो है अपने बस के अंदर लेके गई है। ये पूरी घटना है। ठीक है। वीडियो फुटेज को बार बार देखा जा चुका है। पुलिस को हमने पूरी चीज़ दे दी है। किसी ने कहा शायद कि हमने फुटेज से छेड़छाड़ की है। हमने वो भी कहा कि जिस तरह की भी आप जांच करवाना चाहते हैं हम हर जांच के लिए तैयार हैं, और वो जांच की भी गई। जांच करने के बाद क्लियरली पाया गया कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दूसरा एलिगेशन लगा कि हमने उस लेडी अटेंडेंट को निकाल दिया। हमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक हमारी जांच चल रही है तब तक इस लेडी अटेंडेंट को आप मत बुलाइए। कल ही हमें जो है टीम से जो है मैसेज मिला और कहा गया कि आप उस लेडी अटेंडेंट को बुला सकते हैं। ठीक है। और इसके पीछे क्या भूमिका है मैं भूमिका भी आपको बताऊंगा। ये स्टार्ट होता है 4 अप्रैल को। ये सुनना जरूरी है। 4 अप्रैल को मुझे व्हाट्सएप पे 2 नाम मिलते हैं एडमिशन के लिए, एक KG2 और दूसरा क्लास 8, और कहा जाता है कि किसी उच्च अधिकारी से संबंधित है, आपको इनका एडमिशन करना है, और मुझे बात करने के लिए कहा जाता है। मैं उस उच्च अधिकारी से बात करता हूँ और मुझे कहा जाता है, और ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे कहा जाता है कि मैं फला ब्रांच में हूँ, आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जब ये बात चल रही थी, जांच चल रही थी, तो लेडी अटेंडेंट को डराने धमकाने के लिए पेरेंट ने उस अधिकारी को कॉल किया, और जैसे ही उस अधिकारी को कॉल किया उसने उसको पकड़ लिया और उसके बाद जो है उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ये सब तथ्य है। जांच पूरी हो चुकी है, कुछ नहीं पाया गया, और अगर इसके बाद भी कोई जांच होनी है हम पूरी तरह से उस जांच के लिए तैयार हैं। हमें कोई कुछ नहीं। और ये बच्ची जो है, ये मान के चलिए, ये बच्ची उस दिन वॉशरूम में नहीं गई है। पूरा दिन बच्ची वॉशरूम में नहीं गई है। उसका जो मेडिकल का है, किस चीज़ का है, उन चीज़ों के बारे में अगर मैं ना बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि बच्ची को हम बदनाम नहीं करना चाहते, ना पेरेंट को करना चाहते। ठीक है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये सच्चाई है और मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ये जो उच्च अधिकारी है उसने जब ये देखा कि कुछ नहीं, उसका जो पासा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी उन्होंने धमकी दी गीता जंजारी मैम से बात करके कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, और मुझसे बात करने के लिए कहा गया। मैंने उनसे बात की तो मुझसे भी बदतमीजी से पेश आया गया।
मैंने जो है सीधा इसकी कंप्लेंट की और मैंने कहा जो आपको इंक्वायरी करवानी है प्लीज़ करवाइए, क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चाई के साथ है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके बाद जब लगता है कि बात शांत हो रही है तो सेम पर्सन जो है रायपुर की मीडिया को एक्टिवेट किया जाता है और वहाँ से एक्टिवेट होकर धीरे धीरे चीज़ें फैल रही हैं और मुझे आज भी कुछ चीज़ें पता चली हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है उसके। लेकिन बात मुझे पता चली है कि लोगों को कुछ देने की ताकि यहाँ आके हंगामा किया जाए, वहाँ तक बात पहुँची है। आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे, आपके ऊपर एलिगेशन नहीं है, आपके ऊपर ये गलत है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमको आपको पेरेंट्स को बताना चाहिए, हम आपका साथ देंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आप जिनको ये प्रपोजल दिया गया था, जिनको ये प्रपोजल दिया गया था उन्होंने उस प्रपोजल को इनकार कर दिया। मैं पेरेंट हूँ ना, मैं ये क्या बोल रहे हैं? एक माइक दिलवाइए ना, एक माइक। मैं तो बोल रहा हूँ जिसको ये प्रपोजल दिया गया था उसने उस प्रपोजल को इनकार किया। नहीं चलेगा, मैंने आपको समझा दिया है। मैंने अगर ये प्रेस में छपा तो इसका खंडन भी छप रहा था कि ये गलत न्यूज़ थी आपकी तरफ से, क्योंकि हमारे किसी भी प्रेस में हमारे पेरेंट्स के बीच में दूरी हो गई है। आप अभी ये बता रहे हो हमारे बिल्कुल क्या समस्या लेकर आए हैं फ्यूचर के लिए। माइक बंद था, आप थोड़ा सा बैठ जाइए ना। बात करने देना। अगर ये र्यूमर है जो न्यूज़पेपर में आप ये माइक में बैठिए, ये माइक ले हेलो सर, आप बैठे प्लीज अपनी जगह बैठिए। अगर ये जो र्यूमर है, अगर आपका ऐसा कहना है तो आपने जो न्यूज़पेपर में छपा है इसके ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? बिल्कुल कहना आपका उचित है। किसी भी न्यूज़पेपर में स्कूल का नाम नहीं आया। अगर ये नाम आया होता तो अब तक मानहानि का दावा हो चुका होता। मैं ले लूँ माइक। बच्चे का होमवर्क तक हमको कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्या यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि गार्जियन के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें? मैं इस बात के लिए आप आज एक महीने के बाद क्यों बोल रहे हैं सर? मैं इस चीज़ के लिए भी आपको इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जब किसी चीज़ की जांच चल रही हो उस जांच के दौरान आपको बोलना नहीं चाहिए। जब जांच चल रही हो जांच के दौरान नहीं बोला जाता। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। मैडम प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए उनको बैठा लीजिए, अच्छे से अपनी बात को रखिए। बोले हम यहाँ पर आपको एलिगेशन लगाने हमारे बच्चे से
आपका जो कंसर्न है उससे मैं 100% एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल वो नहीं है। हम जो है पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये जो घटना है मैंने फिर आपको कहा कि कहीं से भी जांच करवाइए, और अगर हम दोषी मिलते हैं तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल का गला काटिए। आपका एड्रेस करने का तरीका ठीक नहीं है मैटर को। आपने अभी तक क्यों इसको एड्रेस नहीं किया सर? 1 महीने के बीच में पीटीएम मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग भी हुई है, इस बीच में आप बता सकते थे, अपने पक्ष को रख सकते थे आप। जब जांच चल रही है, जांच के दौरान बोलना ठीक नहीं है। आज हम जांच के दौरान मेरे पास माइक नहीं है। जांच के दौरान बोलना ठीक नहीं है। सर आपने भाषण दिया और आपने जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया बच्चे के आने को। आपके साथ क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको बच्चे के लिए न्याय चाहिए, ये चाहिए। नहीं माइक हमारे बच्चों को चाहिए सर। ये सारे बच्चे जानते हैं, आपके सारे बच्चे जानते हैं इस चीज़ को कि मैं उनके बारे में हमेशा कंसर्न रहता हूँ। मैं कुछ याद करने को रेडी नहीं है। आपको ये आप कभी भी करेंगे, आज बात करेंगे, 1 महीने बात करेंगे। 1 महीने पहले क्यों नहीं? मैं सारी बातें कभी, क्योंकि जब जांच चल रही है, जांच के दौरान आपको बोलना नहीं चाहिए। अभी आप लोग आए ना, किसी को रोका गया, किसी को रोका, अगर किसी को रोका है उससे क्लियर जाता है कि स्कूल को छुपाने की इच्छा में, हमने तो किसी को रोका नहीं। सर 1 महीने में आपने क्या क्या कदम उठाए कि ऐसा ना हो दोबारा? क्या क्या कदम उठाए? दोबारा होने की जहाँ बात कर रहे हैं, 1 महीने में क्या हुआ ही नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो दोबारा होने की बात बताएं। जो बता रहे हो ठीक है, कोई बच्ची बताती है कि फलाना फलाना कोई टीचर मुझे टच कर दिया है, तो उसके लिए आप सुनने बैठते हैं। कौन पेरेंट से मिले हो आप तक? साल भर से बताइए, इसमें से टाइम देते हैं, काम मिलते नहीं हो, और स्टेट बैंक की जरूरत क्यों करती है? आप स्कूल टाइम में क्यों नहीं करवाते? आप स्कूल टाइम में क्यों नहीं करवाते? कोई पेरेंट ऐसा नहीं है, आप किसी पेरेंट से नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं, और हर बच्चे से मिलता हूँ, हर बच्चे से मिलता हूँ। सर मेरे बच्चे को जानकारी नहीं है, आज वो क्लास 3 में है, पर उसे जानकारी नहीं है कि आज का ये पेरेंट्स का रोष देख के समझ में आ रहा है कि प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में कुछ दूरी बढ़ गई है। तो कोई रोष प्रकट कर रहे हैं, तो सर मेरा ये निवेदन है कि आप घटना हुई नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन आपको ये एश्योर कर दीजिए कि भविष्य में आप कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे ताकि ये दूरी कम हो। ये रोष आज प्रकट करने आए हैं। दूसरा चीज स्कूल में घटना के बारे में बहुत बड़ी बात बोली है कि एक अधिकारी ने फोन किया था, अगर गलत बात है तो पुलिस का अधिकारी आगे आया बच्ची के एडमिशन के लिए
हर बच्चे के एडमिशन के लिए हर आपकी स्कूल में सर एडमिशन के लिए हर आदमी सोच लगाने की कोशिश करता है। आप क्यों कर रहे हैं सर रूल अपने स्कूल में कि सोच लगा के एडमिशन कराना पड़े स्कूल में? आप बताइए अपने, आपके पास एक भी अधिकारी का फोन नहीं आएगा सर। कहाँ कर रहे हैं? अगर कर दिया होगा तो ये बात कहाँ से होती? सर आप जिस अगर कर दिया होता तो बात नहीं होती। सर आप जिस दिन ड्रॉ निकालते हैं आपको पता होता है कि कितने बच्चे स्कूल में। एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। नहीं एक्चुअल मुद्दा सर, ये आपने मुद्दा कहाँ से स्टार्ट किया है सर? आपने ये बोला उच्च अधिकारी का फोन आया है, यहाँ से आपने मुद्दा स्टार्ट किया है। एक्चुअल मुद्दा हमारे लिए ये कि हमारे बच्चे का सेफ्टी क्या है, मगर मुद्दा आपने उठाया कि उच्च अधिकारी का फोन आया। और बता रहे हैं आपको मैं। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। आपने कहा ना कि बच्ची को वॉमिटिंग हुई थी, अगर हमारी बच्ची को छोटी सी चोट नहीं लगती तो आपके स्कूल से फोन आता है कि बच्चे को ले जाइए। वो बच्ची स्कूल में मैम आपको उसका भी जवाब दूंगा। उसी प्लीज मैं जवाब दूंगा। अपनी बच्ची को कौन बदनाम करेगा? 5 साल की बच्ची को एडमिशन के लिए 5 साल की बच्ची को कौन बदनाम करेगा? सर उनका तो नाम लिया ही नहीं मैं, उनका तो मैंने नाम लिया ही नहीं। पेरेंट कर रहा है। आपने किस अधिकारी का नाम लिया? अधिकारी का नाम बताइए आप। नहीं बताऊंगा सर, नहीं बताऊंगा। हम लोगों ने प्लान शांति का किया था, आपने पुलिस को बुला के शांति फैलाई है। आप अगर पुलिस को नहीं बुलाते हम बहुत शांति से पेश आते।
क्या किसी को अंदर आने के लिए रोका गया? आप बताइए, आप बताइए। नहीं, वो भीड़ से नहीं है मैम। जब कोई छुपाने के लिए मेरे पास चीज़ नहीं है तो मैं बात करूँगा। अगर मेरे पास छुपाने के लिए होगा तो मैं बात नहीं करूँगा। हम तो बात कर रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ। ये नहीं बात करने चेयरमैन स्टील मैनेजमेंट एसोसिएशन को पता है, DIC को पता है, चेयरमैन स्टील एजुकेशन सोसाइटी को पता है, सब पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सबको पता है, सबको पता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर आप करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए ना प्लीज़। मैं तो खुला छोड़ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करवाइए और हायर लेवल की करवाइए, और हायर लेवल की करवाओ। सर हम लोग के बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने कब लास्ट टाइम ग्रुप टच बैठक के बारे में बताया? किसके? ग्रुप टच बैठक एजुकेशन की है। ये सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, वो किसके पास जाएंगे? क्या कोई किसी मदरली टीचर बनी है बच्चों के लिए जिनके पास वो फ्रीक्वेंटली एकदम फ्रेंड होकर के जाए? सरकार मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं ये नहीं बोलती स्कूल प्रीमाइसेस में होगा, ये वैन ड्राइवर भी कर सकते हैं। कैसे करें? प्रूफ दीजिए ना, कोई लेटर दीजिए ना जो उसको हर भाई तुम बोल रहे हो यहाँ स्कूल में आपने उसको सिर्फ फोन बोल दिया या कम्युनिकेट किया, और कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? आप उसको रिटर्न में दिए होंगे ना कि भाई लेडी नहीं है, मत हम आपने लेडी का नाम नहीं आप बता रहे हो, हम वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता।
कुछ गलत हुआ है इसका जवाब देने आए हैं। बाकी चीजें यहाँ पे नहीं जाएंगे नहीं अपन, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुद्दा भटका मत, मुद्दा भटका मत, जो है ना एक बात आप पता चलिए मत लो, आप मत लो, बता दो अरेस्ट हो जाएगा तो दूसरा अधिकारी पैदा नहीं होगा। अधिकारी नहीं, आज अगर एक अधिकारी अरेस्ट हो जाएगा अधिकारी को बचा रहे हैं, स्कूल को नहीं बचा रहे हैं सर। सुनिए सर, चाहते हैं अधिकारी बड़ा है कि बच्चे बड़े हैं सर, आपका स्कूल बड़ा है कि अधिकारी बड़े हैं। सुनो, जब बच्चों को यही बात नाम नहीं बताओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अधिकारी का नाम बताओ, अधिकारी का नाम बताओ। देखिए यहाँ पे सर ये क्यों कर रहे हैं कि एक केस हुआ है, दूसरे अधिकारी का नाम नहीं बताते हैं कि यहाँ पे केस हुआ है। किस चीज की वीडियो में नाम बताइए ना, किससे डर रहे हैं आप नाम बताइए सर, स्कूल को बताइए आपका नाम है। बच्चे जरूरी है, क्यों अधिकारी जरूरी है, क्यों बचा रहे हो सर उसको?